अब 8वीं बार भगवान आने वाले हैं। माता पिता के मन में जो पवित्रता होती है उसका पूरा प्रभाव बालक के जीवन में पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। संतान को यदि संस्कारित बनाना है तो माता पिता स्वयं अपने मन को पहले पवित्र करे। बालक जरूर संस्कारित होगा, और यदि आपके मन में प्रदूषण है तो बालक संस्कारित नहीं हो सकता। आज परब्रह्म परमात्मा का अवतार होना है। देवकी वसुदेव को माता पिता बनाने वाले हैं। विचार करो कितना पवित्र मन होना चाहिए उस माता पिता का। तो भगवान स्वयं मन में बैठ गए आकर के। मन को सूर्य जैसा तेज चेहरे से निकल रहा है, विराज मानो यथा रवि, और उस तेज को मैया देवकी ने गर्भ में धारण किया है। शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सादेव की सर्व जगन निवास, निवास भूताम नितराम नरेजे, भोजेंद्र के है ऋषिके वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथाशति। जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में बसाया जगन निवास कहलाता है। आज ऐसे उस ब्रह्म को, परमात्मा को मैया देवकी ने अपने गर्भ में बसा लिया। विचार करो कितनी सुंदरता होनी चाहिए, क्या शोभा होनी चाहिए। भोजेंद्र के है ऋषिके वरुद्धा, कंस के कारागार में बंधे इसलिए शोभा नहीं हो रही। कैसे? जैसे कमरे के अंदर दीपक जला के किवाड़ा बंद कर दो तो रोशनी बाहर नहीं जाती कमरे की। और सरस्वती किसी दुष्ट के पास में चली जाए तो पोथी पढ़ करके डिग्री ले लेगा, लेकिन वो सरस्वती का जो सम्मान है, शोभा है, दुष्ट के पास जाने से नहीं होती। पढ़ने वाले तो पढ़ पढ़ के बहुत पढ़ लिए, लेकिन दुराचारी है, अन्यायी है, अधर्म का अनुसरण करते हैं, तो उस पढ़ाई लिखाई की शोभा दुष्टों के पास जाने से नहीं होती सरस्वती की। इसी तरह से आज भी आया, उस तेज को देखा तो डर गया, कहता में प्राण हरो हरिर गुहाम, ध्रुवम श्रितो यन्नपुरे यमिद्रसी। लगता है मेरे प्राणों का हनन करने वाला शेर देवकी के गर्भ रूपी गुफा में बैठा है। क्या करूं, कैसे प्राण बचाऊं? छटपटा रहा है, मंत्रियों से मंत्रणा कर रहा है। बहन है, स्त्री जाति है, गर्भवती है, मारना भी ठीक नहीं, दुनिया में निंदा होगी। थोड़ी देर पहले नहीं सोचा कि बहन है, पिटाई कर रहा था, अब क्यों सोच रहा है? ये है भगवान के दर्शन का प्रभाव। किसी भी व्यक्ति के मन में अशांति हो, सीधे भगवान के मैया के मंदिर में आओ, भगवान के मंदिर में जाओ, दर्शन करो तो पवित्र निर्णय मिलेगा आपके जीवन में। आज वो कंस गर्भ में भगवान का तेज देख रहा है तो बुद्धि में परिवर्तन हो गया, मारना ठीक नहीं, बहन है मेरी गर्भवती। विचार करने लगा, क्या करूं क्या न करूं। भगवान के अवतार का समय हो रहा है। आज गर्भ में भगवान की स्तुति करने के लिए कंस के कारागार में आज सभी देवता आ गए। कंस के कारागार में सभी देवता गर्भ में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति किया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, एकायनो सौद्रफलस्त्रिमूल, चतुरसा पंचविधा षडात्मा, सप्तत्वगष्टपिटपो नवाक्षो, दशक्षति दुख गोयादि वृक्षा। ये वेदांत परक स्तुति है। सत्य ही भगवान का स्वरूप है। जिस प्राणी में, समाज में, स्थान में सत्य है वही भगवान है, और जहाँ सत्य वही भगवान प्रकट होते हैं। जिसमें है
सत्य ही भगवान का स्वरूप है। ऐसे सत्यात्मक भगवान को घर में कई बार आपके अवतार हुए। इसी तरह से हे परमात्मा, आज बहुत बड़े संकट की घड़ी है, जल्दी से जल्दी आओ, हमारा कल्याण करो, दुष्ट के भय से बचाओ। हम आपको प्रणाम करते हैं बारंबार हे यदुनंदन। यदुवंश में आने वाले ऐसे जयकारा लगा रहे थे, प्रणाम कर रहे, स्तुति कर रहे थे। मैया देवकी ने जोर से फटकार लगाया, चुप रहो जी, शोर मत करो, अगर कुछ बोलना तो धीरे धीरे बोलो, तेज आवाज में मत बोलो। अभी कोई पहरेदार सुन लेगा, जाके कंस से बताएगा, कंस आएगा तुम्हारी भी पिटाई करेगा, हमको भी मारेगा। अपमान अंशेन साक्षात भगवान भवायना मां भूत भयं भोजपते मुमूर्षो भूता यदूनाम भविता तवात्मजा। मैया, बड़े सौभाग्य की बात है, इस समय तुम्हारे घर में जो बालक है पूरे ब्रह्मांड का रक्षक है, परब्रह्म परमात्मा साक्षात नारायण है। और जिसका बेटा इतना बलवान हो कि अपने मैया की रक्षा नहीं करेगा, पिता की रक्षा नहीं करेगा, इसलिए आपको कोई भय नहीं होना चाहिए। ये मुमूर्षु, ये कंस मरने वाला है, भूल जाओ आज तक जो कुछ हो गया, अब इसका ज्यादा समय नहीं बचा, अब तो ये मरने वाला है। ऐसे माँ को आश्वासन दिया है देवताओं ने, और देवता वहां से विश्राम प्रस्थान करते हैं। मैया देवकी वसुदेव कारागार में है, बड़ा सुहावना समय है। सभी देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा धराधाम में आओ, हमारी रक्षा करो, आतंक से बचाओ, अत्याचार से बचाओ। देखो, भगवान को जब पुकारते हैं भक्त, भगवान का प्रकट होता है। बस कुछ ही क्षणों बाद 5 मिनट का समय और बचा है, धराधाम में परमात्मा का अवतार होने वाला है। आप लोग भी प्रार्थना कर लो थोड़ी। हे परमात्मा, हमारे समाज में कंस रूपी जो दुष्ट है, ईर्षा द्वेष की भावना फैला रहा है, ऐसे इस दुष्ट को मारो और समाज में सामंजस्य हो, जिससे हम आपका भजन भाव कर सकें, श्रद्धा भक्ति का विस्तार हो। ऐसे सद्भाव से आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करो। बहुत जल्दी प्रभु आने वाले हैं आप सबके बीच में। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन गुहार रे, आओ जमाना हरिया। सब देव चले, सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन को हार रे, शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया।
स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण स्वागतम कृष्ण जन जन मर्षम शांतरछग्रहतारकम। शुकदेव जी महाराज कहते हैं अत सर्व गुणोपेता। जब भगवान का प्राकट्य होना है, जितने शुभ लक्षण होने चाहिए उस मौसम में वो सारे उपस्थित हो गए। भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष है और अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। ऐसे सुअवसर में भगवान का प्राकट्य होने वाला है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों तत्व उस परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा इनको जन्म देने वाला, इनका अंश ही है। कंस के अत्याचार से पांचों में प्रदूषण आ गया था। भगवान अवतार से दुर्गगनम निर्मलोद्गुणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा। कहते हैं दिशाएं पवित्र हो गई, आकाश निर्मल हो गया, तारागण उदित हो गए आकाश में, पूरे पृथ्वी में मांगलिक कर्म होने लगे। कहा पूरा ग्राम ब्रज आकर, पूरा ब्रज माने गोकुल और गांव माने नंद गांव में। देखो भाई अपने नंद गांव का नाम आ गया पुराण में। हाँ, पूरा ग्राम और ब्रज माने आकर, आकर माने समुद्र और छोटी बस्तियों का नाम आकर। समुद्र बड़ा खुश है, ये वो महापुरुष है जो मेरे अंदर द्वारिका बसा करके निवास करेंगे। आज उस खुशी में समुद्र भी बहुत प्रसन्न। तो आकाश की सेवा है, आकाश निर्मल, तारागण उदित, पृथ्वी। इतना बड़ा अत्याचार था कंस का। कंस के भय से कोई पूजा पाठ नहीं करता था, यज्ञ नहीं करता था, हवन नहीं करता था। हवन कुंड की आग बुझ गई थी। लेकिन आज भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में वो बुझी हुई आग हवन कुंड में अपने आप प्रज्वलित हो गई। अग्निहोत्र कर्म करने वाले वैदिक विद्वान ऋषि महात्मा वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्वाहाकार बोलने लगे, आहुति देने लगे, हवन करने लगे। ये अग्नि तत्व की सेवा है। इस तरह से निशीथे तमोद्भूत, और रात में आऊंगा, तुमको भी मौका मिलेगा आनंद लूटना। आज एक युग के बाद वो मौका मिला चंद्रदेव को, बड़े प्रसन्न है चंद्रदेव। ऐसे अर्धरात्रि के समय देव रूपणी मैया के गर्भ से भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। केवल 2 मिनट की कथा हो रही है, आप लोग शांति बनाएंगे। भगवान का पूजन हो रहा है, अभी उत्सव का समय नहीं, देखो शोर नहीं मचाना। अभी जो चांगद कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। अद्भुत बालक के रूप में भगवान आए। बालक भी कहा जाता है और अद्भुत भी कहा जाता है। कैसे अद्भुत है? बालक की परिभाषा क्या है? बोले वक्रान अलकान यशसा बालका। जिसके घुंघराले बाल, मन ही मन संकल्प ले लिया, जेल से बाहर निकलूंगा, 10,000 गौओं का दान करूंगा, करती है। धीरे धीरे स्वर में स्तुति किया। मैंने कहा वरदान मांगो तो संतान मांगे थे मेरे समान। फिर कश्यप अदिति बने, तुम्हारे घर में बामन बन के आया था एक बार।
फिर अब की बार तुम देवकी वसुदेव बने हो। पहले जन्म की याद दिलाने के लिए रूप दिखाया हूँ। चाहे पुत्र मानो चाहे परमात्मा, किसी भी भाव से जीव मुझसे प्रेम करता है परम गति को प्राप्त होता है। यदि कंसात भविष्यत्वम करिमाम गोकुलम नया, अगर कंस से भयभीत हो तो मुझे गोकुल भेज दो बाबा नंद के यहाँ, वहाँ मेरी माया का जन्म हुआ, उसको यहाँ ले आओ। बस इतना कह करके भगवान बाल रूप को धारण किए। बभूव प्राकृता शिशु, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान को लेने के लिए वसुदेव जी चल रहे हैं और जैसे चलने की कोशिश की, पैर की जो बेड़ियां हैं चट चट टूट गई, अपने आप पास में पहुंच गए। और जैसे उठाने की कोशिश की तो हाथ की हथकड़ी टूट गई। भगवान को उठा लिया, धीरे धीरे दरवाजे के पास गए। बड़े मजबूत ताले लगे थे, किवाड़े बंद, साकल लगी, ताले अपने आप खुल गए, किवाड़े अपने आप खुल गए। और धीरे से बाहर पैर रखते हैं दरवाजे के, कोई जाग तो नहीं रहा पहरेदार। कैसी भगवान की माया, जितने उड़ने वाले वो छाया में अंदर हो जाते, वो भी अंदर हो गए। आप तो पहुंच गए जमुना के किनारे। मघो निवर्षत्य सकृत्य मानुजा, यमुना के किनारे जैसे पहुंचे, आज यमुना इतनी खुश है। भगवान की परम प्रेसी हमारे प्रीतम का अवतार हुआ धरा धाम में। कगारों में कछारों में बाल लीला करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। इस खुशी में यमुना में भयानक आवर्त सता कुला नदी, इतनी लहर आ रही है, इतनी बाढ़ आ रही है, 100 भंवरे एक साथ में लहरें आती। हे भगवान कैसे पार करें। भगवान का आदेश है, यमुना में प्रवेश किया। पार होने के लिए पानी धीरे धीरे ऊपर को बढ़ने लगा। अब तो बहुत घबराए वसुदेव जी, क्या करें, कैसे पार हो पाएंगे। अरे यहाँ तक कि दाढ़ी में पानी छू गया वसुदेव जी के। हे भगवान, भगवान समझ गए यमुना चरणों को स्पर्श करना चाहती है। चरणों को स्पर्श करते करते पुनः जल स्पर्श हुआ चरणों में, तो मार्गम ददौ सिंधुरी वश्रियापते, ऐसे रास्ता दे दिया मैया यमुना ने गोकुल जाने के लिए भगवान को, जैसे समुद्र ने लंका जाने के लिए भगवान राम को रास्ता बताया। गोकुल गए, गोकुल में जाकर के योग निद्रा में पड़ी है मैया यशोदा। माया का जन्म हुआ है, पालने में सुला दिया। ये है माया, ये है एक उपदेश संसार के लिए। वही ताले, वही किवाड़े और वही वसुदेव आने जाने वाले। लेकिन जब भगवान को उठाए तो बंधन अपने आप खुल गए, बेड़ियां खुल गई, किवाड़े खुल गए। और भगवान को जब दूर रख करके आ गए, माया को पकड़ लिया। जो भगवान को पकड़ता है बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो माया को पकड़ता है खुले हुए बंधन फिर लग जाते हैं। अपने आप किवाड़े बंद हो गए, ताले बंद हो गए, बेड़ियां लग गई। माया का काम माया दिखाना। माया रोने लगी वो बालिका। जब रोने लगी तो बाल ध्वनि श्रुत्वा के बाला समुत्थिता, बहुत जल्दी जगे वो जो सो रहे थे द्वारपाल। दौड़ते दौड़ते गए, तलवार लिए मुक्त मूर्धा कारागार की तरफ दौड़ा। अंदर जाकर के देखा बालिका को। मैया देवकी ने कहा, भैया अंत में बालिका का जन्म हुआ, इसको तो छोड़ दो, इससे क्या खतरा तुम। पहले तो सोच विचार किया, बालक होना था, ये बालिका कैसे हो गई। फिर सोचा, अच्छा भविष्य में कहीं इसके गर्भ से कोई संतान पैदा हो और मेरी मौत का कारण बने, चलो आजे मार दूं, अच्छा है। हस्तादाची चिते खला, रोकते रोकते जबरदस्ती छीन लिया गोद से। पैर पकड़ा बालिका का, ऊपर हाथ ले गया, घुमाया पटकने के लिए, जो आदत पड़ी थी चट्टान में पटकता था बार बार। और जैसे ऊपर हाथ ले गया, हाथ से छूट गई बालिका, आकाश में गई। अष्टभुजी देवी का स्वरूप बन गया। और देवी ने क्या कहा कि मया हतया मंद जाता खलुतवंत कृत। अरे दुष्ट,
तू मुझे मारने का प्रयास करता है। तबाशनी मैया की कंस बड़ा अनुनय विनय किया, देवकी वसुदेव को मनाने लगा, जीजा जी क्षमा कर दो, बहन जी क्षमा कर दो, गलती हो गई। मैं तो मानता था कि मनुष्य झूठ बोलते हैं, आज से विश्वास हुआ कि देवता भी झूठ बोलते हैं। कहेगा शत्रु कहाँ का कहाँ पैदा हो गया, बेटी आ गई बताओ। तो मैंने आकाशवाणी को सुन के सब किया, मेरी कोई गलती नहीं है, सहन में विनय करने लगे। और तुरंत गया, रात का समय, बुलाया बड़े बड़े सेनापतियों को, बताओ भाई क्या किया जाए। कहते हैं वहां शत्रु का जन्म हो गया, आप लोगों का क्या मत है। उसी समय बड़े बड़े चाटुकार थे मंत्री, बोले छोड़ो चक्कर, इतने बड़े योद्धा होकर के देवा समर वीरवा, ब्रह्मा को जब देखो तपस्या करता रहता। बधाई हो भैया, लाला की बधाई हो। क्या हुआ? बोले लाला का जन्म हुआ है। या आनंद छा गया हृदय में बाबा नंद के। दौड़ते हुए गए शांडिल्य मुनि के यहाँ, ऋषि पत्नी को भी प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। पूरे ब्रजमंडल में जाकर के जितने मित्र मंडल है, गोप ग्वाल है, सबको सूचना दिया, जात कर्म संस्कार कराया है। बाचे अमास मंगलम, बड़ा उत्सव मनाने के लिए तैयारी हो रही है। आज पूरे ब्रजमंडल के गोपी ग्वाल सज धज करके, गोपिकाएं अपना श्रृंगार करके, हाथ में भेंट उपहार लेकर के, ढोल मृदंग नगाड़े बजाते हुए और गाय बछड़े के सहित ये मांगलिक द्रव्य हैं, ये सब लेकर के बाबा नंद के भवन में लाला के जन्म की बधाई देने जा रहे हैं। आइए हम लोग भी बधाई में शामिल हो जाएं। लेकिन एक ध्यान दें, बैठे बैठे आनंद ले बधाई का उत्सव, बैठे बैठे आनंद ले, क्योंकि अब व्यवस्था न हो। और बधाई गीत सुने, भगवान की झांकी आएगी रास्ता देने से। 56 भोग की लीला होगी, 56 भोग लगेगा भगवान गोवर्धन को। ये अपने घर से भी तैयारी करके आप लोग आ सकते हैं। जो भी भोग तैयार हो भगवान के लिए, पकवान कल की लीलाओं में वो समर्पित होगा भगवान के लिए। आइए बधाई का आनंद ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद, सब लोग बोलो ताली बजाते हुए। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो, बलराम की जय कन्हैया लाल की जय हो, बलराम की जय कन्हैया लाल की जय हो, बलराम की जय कन्हैया लाल की जय हो, बलराम की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। घोड़ा हाथी और दिनों पाल की, दिनों हाथी घोड़ा दिनी पाल की, दिनों हाथी घोड़ा दिनों पाल के। सोरम को दिनों हाथी घोड़ा, सोरम को दिनों हाथी घोड़ा, रोहन को पाल की। सोरम को दिनों हाथी घोड़ा, रोहन को पाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद Thank you.
कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो मान कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो मान कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो मान कौन को दिनो हाथी घोड़ा छोड़ को दिनो हाथी घोड़ा कौन आपसी अरे हम भी देखेंगे जाओ ना याद तो